किसी ने टोना टोटका तो नहीं किया, कोई टोटका ना कर दे मेरे घर के लिए या मेरे ही ऊपर, कोई बाहरी चक्कर तो नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कोई बाहरी चक्कर नहीं है, ये आपके मन का अभी भीतरी चक्कर चल रहा है, ये चक्कर चलाना अभी बंद कर दो, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप अगर इसे लगातार सोच रहे हैं ना, मैनिफेस्ट हो जाएगा ये, ध्यान रखना फिर। इसलिए प्लीज़ अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी माइंड को अलाउ कर रहे हैं ये नेगेटिव थॉट्स लेने के लिए। आप अलाउ नहीं करेंगे वो नहीं लेगा, लेकिन ये धीरे धीरे हो पाएगा। ये आप खुद सोच रहे हैं, कोई दूसरा नहीं सोच रहा। ये नेगेटिव थॉट्स आप खुद सोच रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने माइंड को कैसे नेगेटिव थॉट्स लेने से रोकती हूँ, ये मैं आपको पहले बताती हूँ, बाकी की बातें मैं बाद में करूँगी। जैसे किसी ने कुछ गलत बोला मेरे बारे में, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे माइंड में एक डोर है और वो तभी खुलता है जब उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं, कुछ पॉजिटिव बातें जा रही हैं, कुछ अच्छी बातें कोई कर रहा है मेरे बारे में, सिर्फ वही ले रहा है वो। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि हमारे घर का मेन दरवाज़ा होता है ना, वो हम सबके लिए तो नहीं खोलते ना। कोई भी चोर डाकू खड़ा है गेट पे और हमने खुशी से जाकर खोल दिया, आजा अंदर, ऐसा नहीं करते ना हम। तो ऐसे ही जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको रोकना सीखो, ये हो जाएगा धीरे धीरे आपसे। आप कीजिए, तो प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन यूज कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। आपको बोलना है, मेरे माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड की चाबी मेरे पास है, मेरा माइंड केवल पॉजिटिव चीज़ें लेता है। और इसे आप बार बार रिपीट कीजिए। इसे कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपको आती है तो आप इसे बोलना शुरू कीजिए। और हाँ, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उस पर ध्यान देना। ये चीज़ें होती हैं, ये सच है, ये जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब चीज़ें होती हैं, ये सच है। और जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उसके आगे तुच्छ सी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सच है कि ये होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को मैं उतना भाव नहीं देती जितना बाकी लोग देते हैं, करते हैं लोग ये चीज़ें। और जो हमारे जो प्राचीन 4 वेद हैं ना, उनमें से जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोना तंत्र मंत्र इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। खैर कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए, आप हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको। अगर आपके साथ कुछ ऐसा है, सच में है, आपको लगता है कि किसी ने ऐसा किया है मेरे घर के ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के भी ऊपर आपको लगता है ऐसा, मैं यहाँ उनकी बात कर रही हूँ जिनको कंफर्म लगता है कि हाँ ऐसा है, आपको मैं जो बता रही हूँ आप उसे फॉलो कीजिए। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले। किसी ने बताया आपको आप किसी के पास गए, ठीक है, और किसी ने आपको बताया, एग्जाम्पल के लिए बताते तो बहुत कुछ है। जैसे किसी ने बोला एक नारियल लेना, एक कपड़ा लेना, उसमें एक लौंग डाल लेना, उसे वहाँ फेंक देना, उसे वहाँ रख देना। मुझे ये सब सच में समझ में नहीं आता। और आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आज ये उपाय काम कर भी देंगे तो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी वो प्रॉब्लम, लेकिन परमानेंट नहीं है, वो फिर से आपको परेशान करेगी। ऐसा कोई उपाय करते हैं ना जो हमेशा के लिए ऐसी चीज़ें ख़त्म कर दे, हर जन्म के लिए ख़त्म कर दे। मैं आपको ऐसा उपाय बता दूं कि ये जो जादू टोना टोटका है ये कभी आप पर असर ही ना करे, कोई कितना भी कुछ भी कर लेना। और आज अगर है भी आपके साथ ऐसा, तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ये ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यार। ऐसी कौन सी चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है। आप पे बिल्कुल असर नहीं करेगा, दूर दूर तक नहीं करेगा। कोई कितना भी कुछ कर लेना, वो वापस उसी के पास लौट के जाएगा। तो होता कैसे है ये, और आप पर ही क्यों क्यों कोई कर रहा है आपके साथ, कोई हमारा बुरा क्यों कर रहा है, क्या मिल रहा है उसे? तो ये सब हमारे ही कर्म हैं। हमारे कर्मों के बिना कोई देवता भूत प्रेत जादू टोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, छू नहीं सकते हमें। जब तक हमने किसी के साथ ऐसा नहीं किया होगा ना, तब तक। आज नहीं किया, पिछले कई जन्मों में कभी तो किया होगा, कुछ बिगाड़ा होगा, याद नहीं है हमें, तभी आज हमारे सामने है। इन कर्मों को हमें करना है नष्ट, ख़त्म करना है, जिससे ये चीज़ें हमारे साथ कभी भी ना हो। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को लॉक रखना है इन चीज़ों के लिए। मैंने आपको बता दी जो माइंड से जुड़ी बातें थी। अब मैं आपको बता रही हूँ इसे परमानेंट ख़त्म कैसे करना है। जब जब आपको पानी पीना है तब तब आपको बोलना है, उस पानी को देखते हुए बोलना है कि मेरे साथ एक डिवाइन एनर्जी है जो मेरी और मेरे घर की रक्षा करती है। आपको ये बार बार रिपीट करना है। आप किसी ना किसी भगवान को तो ज़रूर मानते होंगे ना, तो रोज़ समय निकालो, केवल 10 से 20 मिनट यार, इतने में क्या चला जाएगा आपका। इतना टाइम तो हम फ़ोन में शॉर्ट्स देखते हुए बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो टाइम है
वो हम ऐसे काम में नहीं लगा सकते क्या जिससे हमारा हर तरफ से भला हो रहा हो। केवल जादू टोना ही नहीं, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है ना, वो भी ऐसे दूर हो जाएगी चुटकियों में। एनी प्रॉब्लम, ये काम घर में कोई भी इंसान कर सकता है, जो मैं आपको बता रही हूँ सारे लोग मिलकर कर सकते हैं। बात एक ही है, नाम जप करना शुरू कर दो। हाँ, नाम जप करना शुरू कर दो। केवल नाम ही तो करना है, मुंह से ही तो बोलना है। कोई कठिन काम है? राम 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 सीताराम बोलने में कोई कठिन काम लगता है आपको? जिनको भी आप मानते हैं और थोड़ा समय और निकाल सकते हो तो भगवत गीता को भी पढ़ना शुरू कर दो। कुछ समय में ही आपको महसूस होने लगेगा कि अब सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी आप अपने घर में महसूस करने लगेंगे। आज से ही शुरू कीजिए। और अच्छे से क्लियर कर दूँ इस चीज़ को, केवल नाम जप ही नहीं, आप अभी कर्म क्या कर रहे हो, किसी का बुरा सोच रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो आपको कितना भी नाम जप कर लो नहीं बचा सकता कोई, क्योंकि किसी का बुरा भी नहीं करना है। देखिए, नाम जप हम क्यों कर रहे हैं? बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए ना। तो हम बुरा क्यों कर रहे हैं किसी का? फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना। आपको अपने कर्मों को देखना है बस। अगर आप कर्म सही कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं ना, मैं लिख कर दे रही हूँ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कर्म अच्छे कीजिए, नाम जप कीजिए, जादू टोना बाबू सोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जो लोग ये चीज़ें भी मानते हैं कि कोई ग्रह दोष या कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, शुभ अशुभ है, ये चीज़ें बहुत लोग मानते हैं। आपको जब भी शुभ या अशुभ जैसी चीज़ें लगें तो सिर्फ नाम लेना है जिन्हें आप मानते हैं, और सोचना है उसी समय कि मैं जिनका नाम ले रही हूँ या ले रहा हूँ, पूरा संसार उनके ही हाथों में है। और ये अशुभ चीज़ है, ये कहाँ, ये संसार में दिखाई भी नहीं पड़ती, रहते कहाँ हैं ये, ऐसे सोचना है। ठीक है, ये अशुभ चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। कुछ लोग इतना ज़्यादा इतनी गहराई से सोच लेते हैं ना, जब भी कुछ ऐसा हो गया जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, सभी जानते हैं इस चीज़ को, तो बस वही बात उनके माइंड में चलती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और जिसने, जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने देखा, वो भी वही वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि अरे यार उसका रास्ता कट गया, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। और आपको पता है, ये नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचती है, काम बिगड़ जाता है। तो बस नाम जप कीजिए, और जो मैंने बताया आप ये खुद महसूस करेंगे, करके तो देखिए यार, ये 100% सच बात है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और हो चुका है, ऐसा सोचना शुरू कीजिए। ये जो रास्ता है ना, इतना सरल और सटीक है, दूसरा कोई भी इससे सरल उपाय हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे भी सरल कुछ होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। आप सभी पॉजिटिव रहें, खुश रहें और मैनिफेस्ट करते जाएं अच्छी अच्छी चीज़ों को।